ओपन है, खुला हुआ, खुला हुआ। बात सुन लो ध्यान से, देखो बात ना करो, सुन लो। कल हमने लिया उत्तराखंड का ज्योग्राफी का मेंस के 2 क्वेश्चनों का टेस्ट। अब बच्चों की हालत इतनी खराब, क्या ही बताऊं। समझ नहीं बात है, अलग अलग ग्रुप का अलग अलग हाल। अभी तो ग्रुप खोल कर दिखा दूंगा तुमको। पहली बात तो समझो, कुछ रूल रेगुलेशन हो लिखने के। तुम हंसना मत, क्योंकि तुम पहली बार लिखने बैठे, तुम्हारे लिए तो उससे भी ज़्यादा खराब थी। समझ नहीं बात है। सबसे बड़ी खास बात है, मेरे लिए लिख तो रहे हैं, मुझे तो इतने बड़ा बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कुछ रूल समझ लो लिखने से पहले। पहली पॉइंट जो मैंने तुम्हें बताया था भाई, कि लिखने से पहले कौन सी चीज़ का तुम्हें विशेष तौर पर ध्यान रखना है, ये वाला ले लो आज। दिख रहा उसको, दिख रहा है। ये पहले नंबर पर समझ लो क्या रूल के याद रखना है। एक तो A4 साइज की कॉपी होनी चाहिए, ऐसा कर दो, वो भी वाइट पेज वाली। समझ नहीं बात है, पता कौन सी कॉपी पे लिख रहे। महामूर्ख आदमी, कॉपी ऐसी चाहिए इस टाइप की, इस टाइप की कॉपी चाहिए लिखने के लिए। क्यों नहीं चाहिए, वाइट पेपर की। ये कक्षा 2 के बच्चे हो गए यार, कक्षा 4 के बच्चे हो, PDF ही नहीं बनानी आती आज तक। फोन क्यों लिया हाथ में, मुझे क्या कर रहे हो तुम फोन का यार। बदतमीज आदमी हो, तमीज नहीं है तुम्हें एक देर लगी भी यार। तो PDF ही नहीं बनाने आती तुम, क्या कर रहे हो फोन का लेकर सामने, इतने सालों तो फोन का कर क्या रहे हो। सुन लो ध्यान से अच्छे तरीके से। अभी देखो क्या क्या है, कुछ रूल है, समझ लो, ध्यान लगेगा दोबारा। जो भी ग्रुप वाला सुन रहा होगा देख लेना अच्छे तरीके से क्या बता रहा हूँ मैं। एक तो पेज इस तरह करके, उसके बाद दूसरा पेज इस तरह, दोनों पेज कोरे होने चाहिए पूरे। दूसरा, एक तो ये चीज के लिए नहीं, कोरे पेज ले लेने इस तरह करके, आंसर राइटिंग उसी के साथ करनी। दूसरा, 1 या 1.5 पेज में लिखने आदत डालनी, एक पेज पूरा, लगभग आधा 1.5 पेज पूरा, यहाँ तक लिखने में आदत डालनी पूरी तुम। अगर PCS का एग्जाम दे रहे हो तो 1.5 पेज लिखने आदत डाल लो, कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब बच्चों की सबसे बड़ी समस्या आती है, हम गुरुजी समझ में नहीं आ रहा शुरुआत कहाँ से कर। देख देख कर लिख, अरे यार देख देख कर लिख रहे, कम से कम नंगा तो लिख, उसे देख देख के लिख रहा, कोई बात नहीं। सुबह को कॉपी भेज जाएगा, शाम को भेज जाएगा, जिस टाइम भी भेज रहा, कम से कम देख देख कर लिख रहा तो अच्छा तो लिख यार। कितनी हालत खराब, बताऊंगा कितनी हालत खराब। ये यही काम का पूरा, जितना मैं मेंस के क्वेश्चन दे रहा हूँ उसका मैं मॉडल आंसर भी दे रहा हूँ, इंग्लिश में भी दे रहा हूँ, हिंदी में लिख दे रहा हूँ, खुद ही लिखा हूँ मैं। समझ में आई बात है, आओ समझ लो, देख लेते पूरा वो है क्या भला है। एक तो ये रूल होगा। दूसरी खास बात क्या है, ये भी समझ लो, दूसरी खास बात क्या है। दूसरी, तो पहला पॉइंट था मेरे पास, अब दूसरा पॉइंट क्या है। दूसरा पॉइंट ये है भाई, दूसरा पॉइंट है PDF बनाना। यस, PDF बिना बनाए, और दूसरा 2 क्वेश्चन डेली लिखना ही लिखना। जो भी बच्चा ग्रुप के अंदर 2 क्वेश्चन नहीं लिखेगा ना डेली का डेली, मैं उसको तुरंत बाहर कर दूंगा वहां से, कोई मतलब नहीं है उसका इसका। दूसरा, क्योंकि देखो यार, बेंच की आंसर राइटिंग करने का मतलब पता क्या है, वो है ना, तुम 4-5% लोगों की कैटेगरी में चले जाओगे। जितने बच्चे फिल्म देने चले जाओगे ना, 4-5% लोगों की कैटेगरी में चले जाओगे। अगर 2 क्वेश्चन भी डेली लिखोगे, 30 दिन के अंदर 60 क्वेश्चन तैयार होगा। लिखने का टाइम वही 10-15 मिनट भी लगाओ तुम आराम से, एक क्वेश्चन को लिखने की 15 मिनट भी 12 मिनट भी लगा रहे, धीरे धीरे टाइम खुद ही कम होना स्टार्ट हो जाएगा। सबसे बड़ी खास बात है, लिख रहे हो, इसका मतलब है पूरी भीड़ से तुम अलग हट जा रहे हो। तो पूरी भीड़ तुमने वही नकार दी जिस दिन तुमने लिख दिया क्वेश्चन उत्तर। जब भी तुमने लिख दिया, ये तुम्हारा दिमाग है ना, दिमाग कर दिया हमेशा तुम्हें बहाने बताता रहेगा, यार ऐसा करो, आज नहीं करेंगे कल को कर लेंगे, कल नहीं परसों कर लेंगे, पहले प्रीलिम्स कर लो उसके बाद लिख देंगे। ऐसा कभी होने का ही नहीं, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं आना यार वो, क्योंकि तुम अपने आप को कॉन्फिडेंस ही नहीं है। अरे भाई इस वाले में नहीं होगा, अगले वाला दे लेना पेपर, इस वाले में नहीं होगा, अगले वाले में देना, लेकिन फिर वही तो शुरुआत शुरू से करोगे, तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं बचने का। इसलिए लिखना बहुत जरूरी हो, और जिसने नहीं लिखा है, अगर तुम 1.5-2 महीना में लिखोगे ना तो बहुत बड़ी बात है। मतलब तुम्हारा जो फियर है ना अंदर का, जो अंदर डर बैठा है, वो परमानेंट के लिए गायब हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात, खास बात क्या, मैं सिस्टमेटिकल तरीके से कर रहा हूँ, क्योंकि कुछ सिलेबस ऐसा जो प्री के अंदर भी है, मेंस के अंदर भी है, और दोनों को ओवरलैपिंग कर रहा है, तो पढ़ोगे तो आई वो ताजा ताजा, तो उससे रिलेटेड क्यों ना कोई 2 क्वेश्चन लिख के दे दिया जाओ। सही बात है, उसकी तो लगभग 40-50%, 50-60% तैयारी उसकी वैसे ही कंप्लीट हो जाएगी। जब तुम्हारा प्रीलिम्स आने वाला होगा पूरा का पूरा, 1 महीना पहले छुड़वा दी जाएगी पूरी। भाई तुम समझ लो, मार्च तो लगभग 1 महीना तो लगभग प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तुम। अप्रैल के लगभग तुम छुड़वा दी जाएगी, अप्रैल के आधे तक तुम करवाई जाएगी प्रैक्टिस आंसर राइटिंग की, बहुत जरूरी हो। कॉपी में मैं चेक करके दे रहा हूँ, क्वेश्चन भी बना कर दे रहा हूँ। जब सामने वाले को प्रॉब्लम नहीं है, कल दिन में 3-3 टेस्ट ले रहा हो, तो लिखने वाले को कहीं से प्रॉब्लम है, क्योंकि लिखने वाला निकम्मा। सही बात है, उसका दिमाग कभी भी ना, उसका दिमाग उसे बेवकूफ बना जाएगा, क्या लिख कर चल बाद में लिख ली, चल प्रीलिम्स के बाद लिख लिए, चल लास्ट में लिख लेना, ये बहुत बेकार चीज है। सही बात है, अगर डरोगे ना फिर डरते रह जाओगे। आज लिखने में तुम 15 मिनट लगी, आज देख देख के लिखोगे तुम, गूगल का, चैट जीपीटी का, इसका उसका प्रयोग करोगे, देख 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 के लिखोगे तो। लिखने का और तरीका क्या है, जो भी बच्चे की अच्छी अच्छी कॉपी उस ग्रुप के अंदर जो भी आ रही है, उस ग्रुप के अंदर तो जिस बच्चे के मैंने अच्छे नंबर दे रखे, उसकी कॉपी निकाल कर पढ़ना शुरू कर दो। उसका इंट्रोडक्शन कैसा, वैसे मैं मॉडल आंसर दूंगा ही उसका। सही बात है, उसे देखने के बाद कि गुरुजी ने कैसे सोचा, और मैं यहाँ 2-4 बार लिखना भी बताऊंगा। आज यही बताऊंगा लिखना कैसे, उन क्वेश्चनों पर डिबेट करूंगा, जो मेरे पास क्वेश्चन मौजूद है कि कैसे लिखना उन क्वेश्चनों पर। समझ में आई बात है। तीसरे नंबर की क्या खास बात है भाई, तीसरे नंबर की क्या
जो तो पहला पॉइंट बताया मैंने तुम्हें कि लिखो। अरे तीसरे यार कम से कम ग्रुप के अंदर भेज रहे हो तो तमीज यह होगी तो पीडीएफ बना के भेजना। दूसरा आसपास तो उसके कुछ नहीं दिखना चाहिए। ये महान मूर्ति ऐसे पता नहीं मुझे कहाँ से फंस के अपने घर की सब्जी भी इसमें भेज रखी है। सही बात है। नहीं अपने घर की सब्जी भी, मोमबत्ती भी, घी भी, चावल भी, दही सब सब भेज दो। मतलब सारा मैंने आज रख दो ना यार। क्या कर रहे हो मतलब यार, क्या कर रहे हो यार? पेज तो भेज रहे पूरा का पूरा, बेड सीट भी, चादर भी सब भेज रखा है इन्होंने सब उसमें। ये ग्रुप है ना, ये ग्रुप नहीं है इनका, ये घर है इनका पूरा का पूरा। ग्रुप नहीं बना रखा, घर बना रखा है इन्होंने। कुछ भी यार, कुछ भी अजीब पीस बने यार। सुन लो, बात ना करो। हम इनकी कॉपी कहां से निकाल लूं? मैं ग्रुप खोलने लगूं ना, अभी दिखाने का पूरा कितना बुरा हाल है। अभी इनकी कॉपी कहां से निकाल लूं? बता कौन सी कॉपी किस तरह कहां चेक करूं? मेरे पास पीडीएफ ही नहीं है, पेज भेज रहे मुझे। अरे भाई 200-250 के आसपास बच्चे हो रहे, कहां से संभालूंगा मैं पूरा का पूरा? जो तुम्हारा नाम नहीं होगा मेरे पास, रोल नंबर नहीं होगा तुम्हारा मेरे पास, तो नाम ही नहीं पता लगेगा। मैं कॉपी कैसे चेक करके बता दूंगा कौन भाई तुम कहां सा? इतना थोड़ा डेटा किसी के याद रहेगा। यहां की बात पता लगी क्या कहा मैंने? दूसरा, डेली लिखना, डेली आंसर राइटिंग करनी, एक भी दिन का गैप नहीं रहना चाहिए बिल्कुल भी। सही, जब भी क्वेश्चन दिए चौथे नंबर पे चले जाओ। टेस्ट देना सभी के लिए अनिवार्य है। मैंने कल भी ग्रुप के अंदर से बच्चों को बाहर कर दिया था। मैंने कहा कोई काम नहीं है तुम्हारा, टेस्ट देना सभी के लिए अनिवार्य है। 5वें नंबर की क्या खास बात है? अब लिखने का तरीका जानते हैं। हेलो, बात कर लेना। लिखने का तरीका बता रहा हूँ कैसे जान। जैसे मैंने कोई टेस्ट का क्वेश्चन पेपर दिया ना स्टार्टिंग में, तो पहले तुम टॉपर बच्चों की कॉपी पहले ही पढ़ लेनी चाहिए। अच्छा, टॉपर बच्चे उसमें ऐसे है, बैच नंबर 2 में भी और पहले वाले में भी। जो बच्चे पहले थे मेंस लिख कर चले आए, इंग्लिश वाले भी है, हिंदी वाले भी है। मैं पहले बता दूंगा, ये बच्चे इनकी कॉपी पढ़ लो भाई, उनका आंसर पढ़ लो स्टार्टिंग में। जब पढ़ लोगे तो उनका जो लिखने का स्तर होगा ना, अलग लेवल का होगा। जो पहली बार लिखेगा ना, पहली बार लिखेगा, उसे प्रॉब्लम होगी ही होगी। अगर उसने उस प्रॉब्लम को फेस कर लिया ना, तो उसके बाद एक अच्छी घड़ी आने वाली। वो ना, मैंने कहा मुझे जो बच्चा सुन रहा होगा या मेरी क्लास देख रहा होगा, या ग्रुप के अंदर मेरा एडमिशन लेगा, उसकी उम्र मैं मानता हूँ 20 से लेकर 40 के बीच में होगी। या तो लड़की होगी, या लड़के होंगे, या बच्चे होंगे, या वृद्धावस्था पार कर चुके होंगे। ऐसा तो नहीं होगा, 40 के आसपास ही होंगे सब, इससे नीचे घूम रहे होंगे। अरे लिखो तो। सबसे बड़ी खास बात है तुम लिखना शुरू कर रहे हो, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो तरसों, इस साल नहीं तो अगले साल सही। सबसे बड़ी खास बात तुम लिखना आ जाएगा, और सेक्शन वाइज लिखना जाएगा पूरा का पूरा। चलो जियोग्राफी के हम ना कहाँ मैंने ये भी लिखवाया। देखो जब मैंने टेस्ट बना तो विशेष तौर पे इस बात का भी ध्यान रखा कि कौन कौन से उत्तराखंड की भौगोलिक संरचना, जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर ऑफ उत्तराखंड कहाँ काम आगा, जो मैं दे रहा हूँ। आप पहले टेस्ट था मेरे पास ये यूके पीएससी मेंस टेस्ट, 2 क्वेश्चन का टेस्ट था। लोअर पीसीएस में काम आने वाला है। एक तो लोअर पीसीएस, एक अपर पीसीएस में है। किसमें नीचे होगा, देखो लिख रखा होगा अपर पीसीएस। इसमें जो आंसर क्या है क्वेश्चन था, तो लोअर पीसीएस में काम आएगा और अपर पीसीएस में काम आएगा। लोअर पीसीएस के पेपर नंबर 4 में काम आएगा, अपर पीसीएस के पेपर नंबर 6 में काम आने वाला है। समझ बात क्या? या तो गायब हो गया होगा फोन पूरा का पूरा। ये मैंने पूरा खुद स्पेशल तरीके से बताया तुम, तो वहां काम आएगा। वो बता के चल रहा हूँ। लोअर पीसीएस वाले के लिए अलग क्वेश्चन दिए थे मैंने, अपर पीसीएस वाले के लिए क्वेश्चन अलग दिए थे। उसकी लिमिट दी थी, क्योंकि लोअर पीसीएस में सीधा फैक्चुअल क्वेश्चन पूछ रहा है। अपर पीसीएस में क्या हो, उसकी प्रकृति अलग होगी, वो मैंने तुम्हें बताया था। तो मैं तुम्हें प्रैक्टिस करवाऊंगा पूरी लिखने की। आज मैं मॉडल को बना के ले गया इसका, कि भाई देखो इंग्लिश में कैसे, हिंदी में कैसे, लिखना कैसे, पूरा का पूरा देख लो। ये होगा हमारे पास ये। लेकिन लिखने तो मत घबराना, क्योंकि जिस एग्जाम की तुम तैयारी कर रहे हो, एडमिशन ले रखा तुमने, वो एग्जाम ही रिटर्न का रिटर्न निकालने के बाद एक तरफ बैठ जाओगे, उसका नंबर नहीं जुड़ने का फाइनल को। समझना की बात है? 600 नंबर किसका? लोअर पीसीएस में 600 नंबर का मेंस, अपर पीसीएस में 1500 नंबर का मेंस। सही बात है। वहां 75 नंबर का इंटरव्यू या 150 नंबर का इंटरव्यू। 150 का कितने का? 150 नंबर का इंटरव्यू। तो फिर समझ नहीं, तो लिखना पड़ेगा ना, सारा का सारा आंसर राइटिंग का खेल है ना। और सबसे बड़ी खास बात यह, जैसे एक बच्चा आज आंसर लिखेगा, तो बच्चों ने मुझे खुद बताया जी पहली बार मुझे आंसर लिख के बड़ी तसल्ली से मिली, जिंदगी में पहली बार उत्तर लिखा है, 34 साल का हो गया हूँ। समझ नहीं बात है? इससे नहीं फर्क पड़ता तुम कितने साल के हो गए, हकीकत यह है कि तुम लिख रहे हो। सही बात है। और लिखना शुरुआत कर दिया तुम, सोच लो। आओ समझते हैं, आपको क्वेश्चन बनाते तुम बताते क्या क्वेश्चन नहीं होता मेरे पास। ये देखो लोअर यहाँ लिखा है अपर पीसीएस यूनिट नंबर, अपर पीसीएस पेपर नंबर 6 सुन लो, और यूनिट नंबर 1 उसमें फर्स्ट, यूनिट नंबर फर्स्ट में विद सोनू यहाँ लिखा है, इसे छोड़ ध्यान से। हाँ ये लिख रखा पूरा अपर पीसीएस स्टूडेंट के लिए 2 क्वेश्चन मैंने सामने लगाए थे पूरे। क्या क्वेश्चन था समझ लो। डिस्क्राइब द जियोग्राफिकल डिवीजन ऑफ उत्तराखंड एंड हाईलाइट द की फीचर्स ऑफ ईच रीजन। इसमें लिखा हुआ जो उत्तराखंड की, जो अपर पीसीएस के लिए उत्तराखंड के भौगोलिक विभाजन का वर्णन करे और प्रत्येक क्षेत्र की प्रमुख विशेषताओं पर प्रकाश डाले। जो जितना क्वेश्चन पूछा ना बस मुझे उसका उत्तर दे दो। सही में जितना क्वेश्चन पूछा ना मुझे इसका उत्तर दे दो कि क्या पूछा। अब बच्चे की दिमाग में समझ में आ रहा है कि गुरुजी मैं इसका शुरुआत कहां करूं। हर को सब्जेक्ट का क्वेश्चन लिखने की अलग अलग तरीके अलग अलग हो।
मैं तुम्हें ऐसा तरीका बता रहा हूँ, तुम इस इंट्रोडक्शन को तुम कहीं भी इस्तेमाल कर सको। मैं ऐसा इंट्रोडक्शन देकर चले जाऊंगा तुम्हें जब मैं क्वेश्चन डाल दूंगा ना, क्वेश्चन डालने के बाद उसका मॉडल आंसर डालूंगा, उसका मॉडल आंसर का तो इंट्रोडक्शन तुम आराम से रट सकते हो सर। रटने के बाद आज तक 2 साल बाद ही, 5 साल 10 साल बाद भी लिखेगा, तब भी वो इंट्रोडक्शन सही जाएगा, गलती नहीं काट सकता कोई भी। अब इसका इंट्रोडक्शन लिखने के कितने तरीके, कई तरीके, कहीं से भी तुम शुरुआत कर सकते हो। मैं सारे बता रहा हूँ, तुम ध्यान से समझ लो। इंग्लिश में बता रहा हूँ, हिंदी में हम समझा रहा हूँ कि क्या इसका इंट्रोडक्शन कहां से लिखूं। इसका इंट्रोडक्शन नहीं, उत्तराखंड के भौगोलिक विभाजन का वर्णन करे, समझ में नहीं आ रहा शुरुआत कहां से करूं, पहली लाइन ही नहीं समझ में आ रही मेरे, क्योंकि मुझे दिमाग में इस तरह बताया नहीं ना। ध्यान से समझना अच्छे तरीके, कितने तरीके हो सके इसके। दूसरा क्वेश्चन समझो, दूसरा क्वेश्चन, उत्तराखंड की भौगोलिक संरचना राज्य की जलवायु और जैव विविधता को कैसे प्रभावित करती है, विस्तृत विश्लेषण करें। जब तक इस तरह का दिमाग कभी भी किसी का एक जैसा नहीं होता, अपने दिमाग को तुम स्थिति में पहुंचा सको प्रैक्टिस करने के बाद। कोई भी जो माइंड है ना, कोई भी एक माइंड लेकर नहीं पैदा होता इंसान, पता क्या हो, अपनी परिस्थितियों का बाई प्रोडक्ट हो। आज मैं जो लिख पा रहा हूं, समझा पा रहा हूं तुम्हें, इसके पीछे 4 या 5 साल का पूरा योगदान हो। तुम मेरे सामने कोई सा भी क्वेश्चन लिखो, मैं देख हड़बड़ाऊंगा नहीं, क्योंकि मैं पहले बहुत प्रैक्टिस कर चुका, बहुत जगह का मैं टेस्ट लिख चुका, समझ बात है, और तुम्हें समझा भी चुका, तो मुझे बेहतरीन एक्सपीरियंस हो चुका बढ़िया करके इसी फील्ड के अंदर। तो मुझे क्योंकि मैं हड़बड़ाने का नहीं, क्यों नहीं हड़बड़ाने का, क्योंकि मुझे इस चीज का एक्सपीरियंस हो चुका, मैंने अपने आप को इस तरह बनाया। समझ नहीं बात यार। तो जिस पर नहीं आता ना उत्तर लिखना, यार तुम बनाओ, इसके लिए तैयार हो तुम बनाने के लिए, अपने आप को ऐसा बनाओ कि इसके काबिल बन सको तुम। इसके जब तक इसके क्वालिटी नहीं पहुंचता, जब तक नहीं सिलेक्शन होने का। तुम सोचो पीडी निकाल के चलो हो गया काम, उसके बाद प्रक्रिया पहले से स्टार्टिंग है। सबसे बड़ी चीज हो एक इंसान की जिंदगी में, उसकी ट्रेनिंग। जब बच्चा मेरे पास एडमिशन ले रखा ना, तो उसका उसकी ट्रेनिंग चल रही। अगर ट्रेनिंग अच्छी नहीं तो फिर तो क्या होगा उसका, लास्ट में क्या करेगा वो। समझे क्या हो रहा है, आ जाओ समझ लो। उत्तराखंड की भौगोलिक संरचना राज्य की जलवायु जैव विविधता को कैसे प्रभावित करते हैं। भौगोलिक संरचना, जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर, दोनों में एक ही इंट्रोडक्शन काम कर जाएगा। यानी इसका मतलब पता क्या हो, वहां उन्होंने मेंस के अंदर जो यूनिट लिख रखी है, उस मेंस की यूनिट के अंदर उत्तराखंड की ज्योग्राफी से सवाल पूछ रहा हो। आज के बाद जब भी उत्तराखंड की ज्योग्राफी सवाल पूछो ना, तो वो इंट्रोडक्शन लिखो जो मैं बता रहा हूँ, रट्टा मार लो उसका। क्यों चक्कर में पड़ रहे फालतू के, क्यों 10 तरीके तो। लेकिन सोचना हम वही क्यों लिखो जो आप बताओगे, नहीं कोई बात नहीं, आप दूसरा लिख लो। इस स्तर पर जाना पड़ेगा फिर आपको, कि आप 36 तरीके तक सोच सको। आपको टीचर बनना पड़ेगा, और बच्चा बनना ना तुम, और तुम्हें एग्जाम क्वालिफाई करना, तो इंट्रोडक्शन रट लो, ऐसे इंट्रोडक्शन तैयार कर लो जो हर जगह जियोग्राफी के हर क्वेश्चन में स्टार्टिंग में फिट बैठ जा। समझ में आई बात है, वो क्या है वो भी तुम्हें दिखाने जा रहा हूँ। बात समझ में आई है क्या कुछ कर रहा हूँ। तो कहाँ से लिख सकते दोनों उत्तर, और भी तो बताया था मैंने। ये तो अपर पीसीएस के लिए, ये तो लोअर पीसीएस के लिए। लोअर पीसीएस का मैंने 2022 में जो लोअर पीसीएस का मेंस हुआ था, उसका सेम क्वेश्चन लगा दिया था। इसमें भी वो क्वेश्चन फिट बैठेगा, वो इंट्रोडक्शन वो फिट बैठेगा इसके अंदर भी। क्या क्वेश्चन है देख लो, क्या लिखा हुआ, उत्तराखंड की धरातलीय दशा एवं नदी प्रणाली का विवेचन कीजिए। नदी प्रणाली का, ये डिस्कस द फिजिकल जियोग्राफी लिखा हुआ नहीं, एंड द रिवर सिस्टम ऑफ उत्तराखंड, और 100 वर्ड में लिखना। ये क्वेश्चन है पेपर में, ये पूरा का पूरा 100 वर्ड के अंदर है, एक पेज पूरा भरना पड़ेगा तुम्हें। उत्तराखंड की धरातलीय दशा एवं नदी प्रणाली का विवेचन कीजिए। विवेचन का डिस्कस का मतलब क्या बताओ उसके बारे में, सीधा फैक्चुअल, जितने नहीं पता वो छाप दो उसके बारे में, जितने नहीं पता। उसके बाद डिस्कस द उत्तराखंड क्लाइमेट चेंज एंड द बायोडाइवर्सिटी। उत्तराखंड में जलवायु परिवर्तन और जैव विविधता पर चर्चा करें। उत्तराखंड में जलवायु परिवर्तन और जैव विविधता पर चर्चा करें। क्लाइमेट चेंज कैसे हो रहा, जलवायु परिवर्तन कैसे हो रहा उत्तराखंड के अंदर, जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी के बारे में क्या पता। 10 लाइन पता, 10 की 10 लिख। 10 लाइन पता, 10 की 10 लिख। ये तो लोअर पीसीएस का, पिछले वाला अपर पीसीएस का, मैं अपर पीसीएस का दिखा रहा हूँ। इसे तो देखो फिर वो खुद ही लिख दोगे, ये तो बहुत आसान है उसकी अपेक्षा। यार कहाँ चलेगी कॉपी, अगर खुल सके तो खुल जा। ये है क्या, जियोग्राफी वाली यही है, उसके अंदर है मोडल अंतर। नो 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 नो, कैसा आ गया यार, एक मिनट रुको। देखो ये तो इंग्लिश में होगा आंसर, इसका आंसर इंग्लिश में मैंने कैसे लिखा था, मतलब इसे कहीं भी इस्तेमाल कर सको तुम, और याद भी रहेगा बेसिकली। ठीक है, अपने उत्तर की शुरुआत हम कैसे कर सकते हैं।
उत्तराखंड इज द प्राइमरी डिवाइड इनटू 3 जियोग्राफिकल रीजन। जो उत्तराखंड का भौगोलिक क्षेत्र है ना, वो हमारा 3 भागों में बटा हुआ। सही बात है। या उत्तराखंड के भौगोलिक क्षेत्र को 3 भागों में बांटकर देखा जा सकता है। ऐसे ही क्वेश्चन की डिमांड थी। क्वेश्चन की जो डिमांड थी ना, अगर तुम देखोगे क्वेश्चन की डिमांड बिल्कुल ऐसे ही तो थी। ठीक, उत्तराखंड के भौगोलिक विभाजन को समझाइए, ऐसे तो कहा था। सुनो, तो इससे स्टार्ट कर सकते, आराम से स्टार्ट कर सकते। कुछ बच्चे कहते हैं, ध्यान से सुनना, अपने एक तो तरीका ही होगा ट्रेडिशनल तरीका जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, जो ट्रेडिशनल तरीका से कभी भी इस्तेमाल कर सको। एक साधारण बच्चा जब उत्तर लिखेगा सबसे पहले इसी तरीके से स्टार्ट करेगा। अब अपने उत्तर को मुझे और भी अट्रैक्टिव बनाना, क्वेश्चन के 3 पार्ट हो, किसी भी क्वेश्चन के 3 पार्ट हो। एक तो होगा इसका इंट्रोडक्शन, यानी क्वेश्चन की शुरुआत कहाँ होती होगी। एक होगा इसका बॉडी पार्ट, बीच में लिखना क्या उसका, उसकी किस थीम पर बेस हो, उसकी थीम क्या, क्वेश्चन की डिमांड क्या है उसकी हो। एक लास्ट में कंक्लूजन, अपनी तरफ से हमसे क्या बताना चाह रहे हैं लास्ट में। इस पूरे क्वेश्चन का सारी ये एसेंस है इसका। समझ में आया बात है। तो क्वेश्चन को कितने भागों में बांट सकते हो, 3 भागों में। लिखने का क्या तरीका है मैंने खुद लिखा। सही बात है। मैं इस तरह में मैं भी साथ साथ प्रैक्टिस कर रहा हूँ तुम्हारे, ये सोच लो एक टाइप से मैं भी साथ साथ प्रैक्टिस सारे में इस तरह में मॉडल आंसर प्रोवाइड करवा दूंगा। तो उत्तराखंड के जो भौगोलिक स्थिति है ना, प्राथमिक तौर पर उत्तराखंड की भौगोलिक स्थिति को तो ना 3 भागों में बांट कर देख सकते हैं। कितने भागों में, उधर रख दो, गेट बंद कर देना। सही बात, 3 भागों में बांट कर देख सकते हैं उत्तराखंड की भौगोलिक स्थिति को। उत्तराखंड इज द प्राइमरी डिवाइड इनटू द 3 जियोग्राफिकल रीजन, 3 जियोग्राफिकल रीजन में बांट सकते हैं। अच्छा सर और चलते हैं, इसे थोड़ा सा ऊपर को कर देता हूँ यार, ये कहाँ है। बात समझ आई? तो उत्तराखंड को कितने भागों में बांट कर देख सकते हैं, 3 भागों में। ऐसे अपनी शुरुआत कर सकते हो। ऐसे नहीं लिख सकते तो एक दूसरा तरीका, जब कभी तुम लिखने चलो तो देखो उसका कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या प्रोविजन डाल रखा है। अगर उससे रिलेटेड कोई बात कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दिखाई दे रही तो वहां तक खींच लेकर आओ। एक लाइन स्टार्टिंग की। 2 तरीके, परिभाषा से स्टार्ट करना, उससे संबंधित कोई परिभाषा। पहला तरीका होगा परिभाषा से स्टार्ट करना, अपने आंसर को उसकी परिभाषा से स्टार्ट करना। सही बात है। दूसरा तरीका होगा उस बात को कॉन्स्टिट्यूशन से स्टार्ट करना, संविधान से स्टार्ट करना, संविधान में उससे रिलेटेड कोई बात लिखी हुई। कितने तरीके होंगे, 2 तरीके। तीसरा तरीका उससे संबंधित कोई रिपोर्ट है, रिपोर्ट, उस रिपोर्ट की एक भी लाइन तुम्हें याद है उससे स्टार्ट करना। चौथा तरीका, 3 तरीके हो गए। इंडेक्स हो तो कोई इंडेक्स के अंदर कोई डेटा होता है उससे संबंधित, उस अपनी बात को इस्तेमाल करना। कितने तरीके हो गए, 4 तरीके। 5वां तरीका तो मैं बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट तरीका, समस्याओं से स्टार्ट करना। वर्तमान समय में उससे रिलेटेड कोई समस्या चर्चाओं में छाई हुई क्या, उससे इस्तेमाल करना। 5 तरीके अपने उत्तर लिखने के, इंट्रोडक्शन के, चाहे उत्तर इंग्लिश में लिख लो चाहे हिंदी में लिख लो। समझ बात है। बुद्धिमान छात्र क्या करेगा, जब किसी भी यूनिट को मेंस लिखने जाएगा उसका इंट्रोडक्शन पहले से ही मेहनत करके रखा कि जियोग्राफी का आज के बाद कोई सा भी क्वेश्चन आ जाएगा, मेरा इंट्रोडक्शन यही रहेगा जो सभी जगह फिट बैठेगा। वो डेटा का भी इस्तेमाल कर लेगा उसके अंदर ही, वो परिभाषा का भी यूज कर लेगा उसके अंदर ही, वो सब चीजों का इस्तेमाल कर लेगा। समझ बात है। सबसे ट्रेडिशनल उत्तर मानना जा, सबसे ट्रेडिशनल का मतलब सबसे परंपरागत जो उत्तर मानना जा। सब बच्चे पहली बार जब लिखने का प्रयास करते हैं ऐसे लिखने का प्रयास करते हैं स्टार्टिंग से, चाह कभी गलत नहीं काट सकता। क्यों? क्योंकि उसके मैंने डिमांड फुलफिल कर दिया। एक तो तरीका होगा, एक बच्चे पूछते कि पॉइंट वाइज लिखा कि या हम पॉइंट वाइज लिखा पैराग्राफ वाइज लिखा, मायने नहीं रखता तुमने किस कौन से वाइज लिखा है। पॉइंट वाइज लिखो, पैराग्राफ वाइज लिखो, यार जैसे लिखना लिखो, लेकिन हकीकत बात यहाँ जो उसने क्वेश्चन में पूछा ना उसकी डिमांड फुलफिल जरूर कर दो। क्या कहना चाह रहा था, क्या पूछना चाह रहा था वो, अच्छा मैंने उसकी डिमांड फुलफिल कर दी। हाँ क्यों नहीं करिए। जाओ उत्तराखंड था, उत्तराखंड रीजन लिख सकते हैं, उत्तराखंड का भौगोलिक क्षेत्र ऐसे लिख सकते हैं। उत्तराखंड का भौगोलिक क्षेत्र, उत्तराखंड के भौगोलिक क्षेत्र को 3 भागों में बांटा गया है। तुम्हें लिख देता है, मैंने पास टाइम कम हो क्योंकि मेन से लिखते वक्त ना समय की बहुत बड़ी किल्लत हो, वहां टाइम नहीं बचता, लिखता नहीं था मैंने टाइम। तो मुझे बता दूंगा जो मैंने ऊपर बताया 3 भागों में बांटा गया तो लिखूंगा यहाँ उत्तराखंड का जो यहाँ उत्तराखंड का जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर लिख दिया मैंने, उत्तराखंड जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर लिख दिया, या स्ट्रक्चर ऑफ उत्तराखंड ऐसे लेकर के लिख दिया। कुछ भी उत्तराखंड की भौगोलिक संरचना ऐसा करके लिख दिया। उत्तराखंड की भौगोलिक संरचना को 3 भागों में बांटा जा सकता है ऐसा करके। पहले नंबर पर तराई एंड बाबर क्षेत्र ऐसे लिखना। दूसरे नंबर पर जो भी तुमने अपने नोट्स पढ़ रखा, प्रीलिम्स वाले नोट्स पढ़ रखा, जो तुम्हारे पास मैंने वहां यूट्यूब पर पढ़ा रखा हो, जो तुम्हारे पास है ना पूरा का पूरा। दूसरे नंबर पर मिडिल हिमालयन रीजन होगा हमारे पास ये। तीसरे नंबर पर अपर हिमालयन रीजन होगा हमारे पास ये। एक तो हमारे पास तराई एंड बाबर वाला क्षेत्र होगा, दूसरा मध्य हिमालय क्षेत्र होगा, तीसरा हमारे पास ये होगा अपर अपर को क्या बोल रहे हैं हमारे पास ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय की और क्या नाम था उसका तीसरे नंबर पर, वरहद हिमालय। अपर हिमालयन रेंज को बोलते हैं वरहद हिमालय क्षेत्र ऐसा करके लिख दिया। हिंदी में भी इंग्लिश में भी हुई है। सही। एक तो तरीका होगा, और भी तरीके मैंने कहा उत्तर की शुरुआत करने के 5 तरीके बताए मैंने तुम्हें। पहला तरीका होगा उसे परिभाषा से स्टार्ट करना, डेफिनेशन पता नहीं चाहिए उससे रिलेटेड। सही बात है। दूसरा तरीका मैंने तुम्हें बताया
भारतीय संविधान से उससे मैं इस क्वेश्चन को उत्तर की शुरुआत भारतीय संविधान से भी कर सकता था, मेरा चाह कभी को गलत निकाल सकता। अनुच्छेद 48 को ले जाता है इसके अंदर ही, सही बात है, क्योंकि वहां वन पर्यावरण संरक्षण को उनकी सबकी बात कर रखी है। और जियोग्राफी के अंदर ही पूरा का पूरा एरिया क्लाइमेट चेंज की बात कर रहे हैं। क्लाइमेट चेंज किसके कारण हो रहा है? क्लाइमेट चेंज हो रहा है हमारे पास किसके कारण हो रहा है? कार्बन के, हम पेड़ पौधे काटते जो चले जा रहे हैं, नुकसान हो रहा है उसका। उससे अपने आर्टिकल के कॉन्स्टिट्यूशन अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन इसमें बीच में डाल देता। अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन कौन सा दे रखा है उसके अंदर? आर्टिकल 48, सही बात है, ऐसे करके डाल देता। अपने क्वेश्चन की शुरुआत तुम चाहे तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद में, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 48 के अनुसार ऐसे लिख देता उत्तर की शुरुआत यहाँ से, सही बात, ऐसे लिख देता कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 48 में पर्यावरण के संरक्षण की बात कही गई है। समझ बात है, पर्यावरण के संरक्षण की, एनवायरमेंट के प्रोटेक्शन की बात कर रखी अनुच्छेद 48 है, नहीं 48 के अंदर, याद रहेगी बात है, 48 है ना, 48A के अंदर एनवायरमेंट की प्रोटेक्शन की बात कर रखी। समझ में आई बात है, एक तरीका होगा। दूसरे नंबर में ये नहीं बताता रिपोर्ट, इस तरह संबंधित कोई रिपोर्ट डालता, दुनिया हवाई हवाई बात कर दूंगा चाहे मैं, उसका रेफरेंस दूंगा। अगर ये रिपोर्ट हो तो किसकी रिपोर्ट है? सही बात है, इससे संबंधित कोई रिपोर्ट याद आ रही तो ठीक है, चलो भाई। रिपोर्ट नहीं याद आ रही तो कोई आर्टिकल हमने पढ़ा हो किसी पेपर के अंदर, उससे अपनी बातें स्टार्ट हो। वर्तमान समय में कोई मुद्दा छाया हुआ हो, सही बात है, हाल ही में जोशीमठ में जमीन की फटने की घटना सामने आई थी, ऐसे करके इन अपनी बातें स्टार्ट हो सके, हाल ही में, रिसेंटली, इन न्यूज, ऐसा समझ आई बात है, ऐसे करके समझ आई बात है। तो अपने उत्तर लिखने के 5 तरीके हो सके शुरुआत करने के। आज के बाद जब भी तुम्हारा दिमाग काम कर रहा तो ऐसा करना चाहिए कि मैंने क्या बताया था, अपने उत्तर की शुरुआत करने के कितने तरीके? 5 तरीके। इसलिए मैं किसी भी क्वेश्चन में नहीं घबराता, क्योंकि मैं अपनी बात को कहीं से भी स्टार्ट कर सकता हूँ। अब आप कहोगे कि आपको कैसे पता जो आप बता रहे हो सही हो? टॉपर कॉपी, क्योंकि मैं टॉपर कॉपी बहुत सारी देकर रखी, सिविल सर्विस वालों की। मैं तो भाई लिखते लिखते मुद्दत बीती है, मैं तो सही बातें पढ़ाते पढ़ाते अगर क्षेत्र में, तो अपनी बात को कैसे अट्रैक्टिव प्रभावी बना सको दूसरे बच्चों से ज्यादा अपेक्षा। छठा तरीका जो तुम बता रहा हूं, अगर तुम क्योंकि छठा तरीका वही इस्तेमाल कर सको जिसकी उस विषय पर समझ व्यापक हो और ब्रॉड माइंड सेट हो उसका। किसी शायरी से अपनी बात को स्टार्ट करना, किसी कोट्स या थॉट्स हो उससे संबंधित हो, किसी राइटर ने लिखा हो, सही बात है, कोई बड़ा व्यक्ति हो जिन्हें प्रकृति के बारे में कुछ कहा हो, उससे संबंधित उसका थॉट तैयार करके स्टार्टिंग में लिख देना। समझ नहीं बात है, ये 6 तरीके मैंने तुम्हें इंट्रोडक्शन लिखने के तरीके बता दिए। समझ नहीं बात है, तो बच्चा क्या करो, पहले तो उसका इंट्रोडक्शन तैयार करके रख दो। तुम्हारे जमाने में तो चैट जीपीटी, मेरे जमाने में चैट जीपीटी नहीं आया था। चैट जीपीटी तो तुम आराम से उत्तर निकालो, इंट्रोडक्शन कैसे निकाल लोगे? ऐप डाउनलोड कर लिया तुमने चैट जीपीटी का, उत्तराखंड की ज्योग्राफी से संबंधित इंट्रोडक्शन कैसे तैयार करे, 70 इंट्रोडक्शन दे देगा तुम उठा को, चाहे हिंदी में ले लो चाहे इंग्लिश में ले लो तुम। तो उसका पहले से तैयार करो ना, विद डेटा से लिख दो, विद डेटा, सही बात है, विद डेटा इन हिंदी एंड इन इंग्लिश, इंग्लिश तो इंग्लिश में चाहिए, हिंदी तो हिंदी में चाहिए। तो आज का जमाना डीप सीक से ले लो, डीप सीक चाइना का उससे भी बेस्ट काम कर रहा है। समझ में आया बात यह? तो पहले से ही तैयार कर रखेगा, इसमें तो कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी मूर्खता उस इंट्रोडक्शन को याद कर लेना कि आज के बाद जियोग्राफी का कोई सा भी सवाल है उसमें यही फिट होगा। समझ बात है, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन तय होगा कि तुम्हारा कौन सा इंट्रोडक्शन तुम्हारा फिट बैठ रहा है। जैसे लिखते जाओगे, जैसे 4-5 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे तो एक्सपीरियंस हो जाएगा। अच्छा मैंने क्या करा, 3 भागों में बांट दिया। मैंने चाहा कि यार मुझे ना मैप में ड्रॉ करना चाहिए, मैप के अंदर दर्शाना चाहिए, रिप्रेजेंट करना चाहिए। अच्छा आज मैप के अंदर मैंने दर्शाने का पूरा प्रयास करा। देखो अब मुझे नहीं पता मैप कैसा बना, किस टाइप का बना। अब कहोगे आपने नक्शा कैसे बना दिया, देखो यहाँ तो उत्तराखंड लग रहे, महामूर्ख आदमी मेंसी कॉपी लिख रहे, यहाँ यो मैंने तो उत्तराखंड का रखता, मैं इस बाहर चाहिए तो बार बार का मोटे मोटे तौर पर, चलो उत्तरकाशी बना दिया, देहरादून बना दिया, हरिद्वार बना दिया, मोटे मोटे तौर पर। वो दिखाना ही नहीं मुझे, वो थोड़ा दिखाना मुझे तो 3 रीजन दिखाने, 3 नक्षत्र दिखाने। 3 नक्षत्र कौन से थे? एक तो दिखाना मुझे तराई बाबर का क्षेत्र, मैंने ए लिख दिया यहाँ से, तराई एंड बाबर रीजन। बी नंबर लिख दिया यहाँ से मिडिल हिमालय रीजन, मध्य हिमालय क्षेत्र। तीसरे नंबर पर लिख दिया अपर हिमालयन रीजन। टाइम ही नहीं मिलता वहां जब कॉपी में लिखने बैठोगे, यहाँ तो कितने सजा जगह देख देख के लिख लो तुम। तो रैंडमली तुमसे फटाफट 3-4 सेकंड में, 5 सेकंड के अंदर उत्तराखंड का मैप बनाना चाहिए, सीख लो फटाफट इतने स्पीड से, ठीक? क्योंकि यहाँ तुम्हारी कॉपी अट्रैक्टिव दिखाई देगी, चाहे तुम हिंदी के छात्र हो इंग्लिश वाले छात्र हो। अच्छा उसके बाद मैंने क्या करा, उन 3 जब क्वेश्चन था ना उसको पहले क्वेश्चन में पूछ रहा था इन 3 रीजन की विशेषताएं बतानी, फीचर्स बताने इनके। तो मैंने क्या करा, हेडिंग बनाई पहले नंबर की, ए हेडिंग तराई एंड बाबर रीजन। ये तराई एंड भाबर क्षेत्र, जो भी मुझे तराई और भाबर क्षेत्र की विशेषता मैंने वहां वीडियो में पढ़ा रखी थी, मैं सारी इसमें टेक्निक स्टार्ट कर दी मैंने, ठीक? ना किसी को कॉपी, ना कट, ना पेस्ट, ना मटेरियल, जो भी मैंने आता उससे संबंधित तराई भाबर क्षेत्र के बारे में मुझे जो भी पता था मैं लिखता चला गया। सही बात है। अब देखो दिस रीजन लाई जस्ट बिलो द शिवालिक हिमालय, ये शिवालिक हिमालय के बिलो नहीं है, नीचे नहीं है उसके, वही तो लिखा है मैंने, और क्या लिखा है? कोई अलग चौथी थोड़ा लिखी मैंने कहा तराई एंड भाबर क्षेत्र शिवालिक हिमालय के नीचे तो पाया जा, उसके बिलो ही तो पाया जा। शिवालिक ये लिखा है, शिवालिक हिल्स, जो शिवालिक हिमालय उसके नीचे तो पाया जा। अच्छा उसके बाद ये भी मैंने देखो ऐसे करके पॉइंट, तुम्हारे दिमाग में पॉइंट नहीं आ रहा, इससे रिलेटेड जो ऊपर हेडिंग बनाई गई उससे रिलेटेड कोई और पॉइंट याद आ रहा तो वो लिखो तराई बाबर क्षेत्र के बारे में।
समझ बात है, चाहे हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, नहीं फर्क पड़ता बिल्कुल भी। अच्छा, द बाबर रीजन आर द कंसिस्ट ऑफ द कोरोस, ये क्या है, पेबल एंड द रॉक्स विच अलाउज द वाटर टू, हाँ इसमें पता क्या हो, मैंने कहा ना जो तराई बाबरक क्षेत्र, इसके अंदर जो वाटर हो ना वो अंडरग्राउंड आता चला जा, पूरा का पूरा अंडरग्राउंड हो तराई बाबरक क्षेत्र के अंदर, आगे जाकर तुम्हें वाटर दिखाई देगा, पानी बाद में जाकर दिखाई देगा तुम्हें, वही बात को मैंने इसमें लिखने का प्रयास करा। आगे चलते हैं, द रीजन इज रिच इन द बायोडाइवर्सिटी, लिखा हुआ ना ये क्षेत्र ना, ये रीजन बायोडाइवर्सिटी के लिहाज से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण, बहुत ज्यादा घना एरिया, अधिक मात्रा में डाइवर्सिटी पाई जाए, विविधता पाई जाए इस तरह बाबर वाले क्षेत्र के अंदर, क्योंकि पानी यहाँ पर्याप्त मात्रा में इसके नीचे से तो गुजरा इस क्षेत्र के अंदर, ये भी लिख दिया मैंने। हम बता दिया इसमें है क्या, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क यहीं से, उत्तराखंड के कॉन्टेक्स्ट में लिख रहा हूँ ना मैं, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क यहीं से पाया जाए। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क मतलब बायोडाइवर्सिटी, वहाँ जानवर मिलेंगे, पेड़ पौधे मिलेंगे, उसका वो वहाँ टच भी करता चला गया। ऐसा करके तुम्हें एक दो लाइन हो सकता है तुम्हें मेरे से ज्यादा पता हो, उससे रिलेटेड पता हो डेटा, लेकिन मैं टू द पॉइंट लिख रहा हूँ, जो सो चाहिए, जो उसकी डिमांड थी, जो क्वेश्चन पूछे, तुम इतना सारा डेटा दे दो, इतना दे दो, क्या फर्क पड़ रहा है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ और पता लग रहा है ना तुम इसके बारे में, और लिख दो, ठीक। आगे चलते हैं, मिडिल हिमालयन रीजन, ऐसे पूछा मध्य हिमालय क्षेत्र, तो मध्य हिमालय क्षेत्र पूछा था ना, मैं मध्य हिमालय क्षेत्र के अंदर मैंने वही लिखता चले जाकर कौन कौन सी वैली पाई जाए, घाटी पाई जाए, फर्टिलाइज लैंड है यहाँ की जो भूमि है वह उर्वरक भूमि है पूरी की पूरी, सही बात है। उसके अंदर मिट्टी में तुम क्या क्या हो, तो वो जो भी मुझे दिखाता चला गया ना वो मैं लिखता चला गया पूरा पूरा, ऐसा करके पॉइंट वाइज लिख सको, देखो ऐसा करके, ताकि तुम्हारा अच्छा दिखाई दे। ये कुमाऊं रीजन है पूरा, उसके बाद गढ़वाल हिल्स भी इसके अंदर ही होगा, समझ बात है। उसके बाद पार्ट ऑफ, पता लग चुका है ना पूरा का पूरा किसका, कुमाऊं और गढ़वाल को कुछ पार्ट मिला के इसके अंदर ही आएगा। अच्छा, अगर मैंने कहा यहाँ क्लाइमेट यहाँ जो क्लाइमेट बनेगा ना पूरा का पूरा सिचुएशन में इस क्षेत्र के अंदर जो टूरिज्म को बहुत ज्यादा बढ़ावा मिलेगा और जो बागवानी फसलों को ज्यादा बढ़ावा मिलेगा, इसकी पूरी यही तो बताया मेरे से पूरे के अंदर, और क्या है इसके अंदर। उसके बाद अपर हिमालयन रीजन के अंदर उसकी विशेषता बताता चला, जो पॉइंट है देखो, ऐसा करता, ऐसा अच्छा लग रहा नहीं रहा, ऐसे अच्छा लगता जाओ, तो ऐसे पॉइंट वाइज में पूरा का पूरा लिखता चला गया, पूरा का पूरा है था क्या, पूरा पूरा स्नोफॉल हो यहाँ से, ग्लेशियर पाए जाए यहाँ से, इस क्षेत्र के अंदर मिलाम ग्लेशियर यहीं से, पिंडारी ग्लेशियर, गंगोत्री ग्लेशियर यहीं से, और क्या है कुछ अलग थोड़ा ही है, गंगोत्री ग्लेशियर, मिलम ग्लेशियर, पिंडारी ग्लेशियर सिर्फ यही मिलेगा, उसको बताओ मुझे इसके बारे में पता, इस क्षेत्र के अंदर क्या क्या मिलेगा। यहाँ पर्याप्त मात्रा में स्नोफॉल हो यहाँ से, यहाँ वर्षा पूरा साल भर हिमालय तक क्षेत्र हो, साल भर वर्षा, साल भर यहाँ की जो बर्फ पड़ी रहती है, वही तो, और क्या है वो, सही बात है, ठीक। उसके बाद इस एरिया के अंदर द क्लाइमेट इज द एक्सट्रीमली कोल्ड, मैंने कहा इस पूरा यहाँ का जो क्लाइमेट जलवायु है ना वो एक्सट्रीम लेवल पर कोल्ड रहता है, ठंडा रहता है पूरा का पूरा यहाँ। अच्छा, और चलो यहाँ से पॉपुलेशन डेंसिटी वेरी लो, लिखा है यहाँ पॉपुलेशन डेंसिटी घटती है, बाहर के लोग नीचे जाते हैं यार यहाँ से, तो जो भी तुम उसके फीचर्स बता ना हिंदी में, बाहर के लोग जो मतलब जो लोग ऊपर रहते हैं, क्या तुम दो जनजातियां हो, मार्छा तोलछा जिसे कहते हैं, समझ आई बात है, या भोटे जनजाति के लोग भी नीचे प्रवास कर जाते हैं, ऋतु प्रवास कर जाते हैं, क्योंकि इस पूरे क्षेत्र के अंदर, तो जो भी तुम्हें पता ना लिखते चले जाओ। उसके बाद फिर मैंने क्या करा, चलो कंक्लूजन लिख दिया, ऐसा करके कंक्लूजन, तो जो ये मैंने अपनी तरफ से लिखा, ये अपनी तरफ से कुछ भी जो मुझे लगता चला कि यहाँ डाइवर्सिटी पाई जाए, ये वो फलाना ढिमका मुखड़ा, ऐसा करके वैली स्नोफॉल पूरा का पूरा ऐसा करके लिख दिया कि बहुत इंपॉर्टेंट है, टूरिज्म और एग्रीकल्चर को प्रमोट करके ऐसा ऐसा करके पूरा लिख दिया मैंने, सही बात है। तो ऐसा करके ये क्वेश्चन में जो मैं तुम्हें समझाया नहीं पूरा का पूरा, ये क्वेश्चन के 3 पार्ट हो, इंट्रोडक्शन हुआ, उसका बॉडी पार्ट हुआ, उसके बाद कंक्लूजन हुआ। अच्छा, इससे रिलेटेड पूरा का पूरा एरिया, यही जो मैं हिंदी में दे दूंगा तुम्हें, यही पूरी चीज हिंदी के अंदर मौजूद है, यही सेम चीज पूरी की पूरी मैंने लिखी हिंदी में रखी है पूरी। एक तो तरीका होगा, एक दूसरा तरीका भी है उत्तर लिखने का, टू द पॉइंट ऑफ क्वेश्चन का उत्तर। एक और देखो, एक और क्वेश्चन का उत्तर था, चलो यार चलो हो गया पूरा का नहीं, दूसरे नंबर का क्वेश्चन था, जो दूसरे नंबर का क्वेश्चन था, इम्पैक्ट ऑफ उत्तराखंड जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर ऑन द क्लाइमेट एंड बायोडाइवर्सिटी। सही बात है कि जो उत्तराखंड का जो जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर है उसका क्लाइमेट चेंज और उसका बायोडाइवर्सिटी पर क्या इम्पैक्ट हो रहा है, उसके स्ट्रक्चर का बायोडाइवर्सिटी पर और क्लाइमेट पर क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, क्या प्रभाव पड़ रहा है, ये क्वेश्चन था हमारे पास कि उत्तराखंड की जियोग्राफिकल संरचना का उत्तराखंड की जैव विविधता और उत्तराखंड के जलवायु परिवर्तन, जलवायु पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये पूछ रहा है मेरे पास सवाल। बात समझ में आई बात यार, वही लाइन लिखी नहीं मैंने पूरी जो की, जब मैं लिखना स्टार्ट करूंगा तो वो सेम लाइन में बिल्कुल रट्टा मार लूंगा कि उत्तराखंड का जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर वो 3 पार्ट में डिवाइड है, उत्तराखंड की भौगोलिक संरचना को 3 भागों में बांटा गया, उन 3 भागों की विशेषताएं और उनका इंपैक्ट क्या पड़ रहा है क्लाइमेट चेंज पर, बायोडाइवर्सिटी पर, उसमें लिखूंगा जाकर सीधा। अब देखो क्लाइमेट चेंज का मतलब जलवायु परिवर्तन पर, सही बात है, जलवायु परिवर्तन पर उसकी उत्तराखंड की भौगोलिक संरचना का क्या प्रभाव पड़ रहा है, सही बात है, जो उन्होंने पूछा ना उसका डिमांड फुलफिल करूंगा।
उत्तराखंड की ज्योग्राफिक संरचना, उत्तराखंड जहां स्थित है उसका उसकी बायोडाइवर्सिटी पे क्या असर पड़ रहा है, पेड़ पौधे जानवर कैसे खत्म हो जा रहे हैं, बच रहे नहीं पड़ रहे, कि निगेटिव इंपैक्ट पड़ रहा है कि पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ रहा है। समझ में आई बात? तो जो सर पूछा ना उसका उत्तर दूंगा उससे रिलेटेड। थ्री मेजर पार्ट में डिवाइड है, तराई एंड भाबर क्षेत्र, मिडिल हिमालयन, अपर हिमालयन, उसके बाद रीजन हो गया इम्पैक्ट ऑन क्लाइमेट, तराई एंड भाबर का, ये पूरा का पूरा लिख दिया। देखो यहाँ तराई एंड भाबर का, देखो इम्पैक्ट ऑन क्लाइमेट, क्लाइमेट पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, किसका, ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर का। अब ये तराई एंड भाबर क्षेत्र, इसकी मैंने विशेषता बता के आगे बढ़ के चला जाएगा। उसके बाद मिडिल हिमालयन क्षेत्र होगा, बता दे किसकी बात चल रही, क्लाइमेट की बात चल रही आती, तो यहाँ पूरा का पूरा मैंने बताता चला गया क्या क्या क्षेत्र, मध्य हिमालय, अपर हिमालयन रीजन होगा हमारे पास, ये पूरा है। मैं चाहता तो यहाँ मैप पे डाल देता। अब उन्होंने पूछा बायोडाइवर्सिटी पे क्या असर पड़ रहा है, भाई इन तीनों का नाम लिख के मैंने बायोडाइवर्सिटी पे शॉर्टकट में समझाने का प्रयास करा, ये असर पड़ रहा है इस पर। समझ बात है, शॉर्टकट में समझाने का प्रयास कर, देखो ये असर पड़ रहा है इस पर। सही बात है, शॉर्टकट में तीनों समझाते हैं पूरा का पूरा। उसके बाद चाहे तुम चाहे तो इंट्रोडक्शन कैलकुलेशन भी दे सको। तो जो ने पूछा मैंने उसकी डिमांड फुलफिल कर दी ना। समझ आई बात यार? इसी चीज को मैं हिंदी में करूंगा कन्वर्ट, और क्या है। तो मैंने कहा उत्तर लिखने के लास्ट में कैलकुलेशन लिखने के कितने तरीके हो सकते, कई तरीके। अपनी बात को इस तरह समाप्त करना ताकि पढ़ने वाले को ना ऐसे लगा हाँ सच में से नॉलेज है। चाहे तुम उस चीज का इंट्रोडक्शन पहले, उसका जो कैलकुलेशन है पहले से तैयार करके रखो। सही बात है, कैलकुलेशन तुम्हारा आशावादी होना चाहिए, होपलेस नहीं होना चाहिए, होपनेस होना चाहिए, आशावादी होना चाहिए, आशाहीन नहीं होना चाहिए उसके अंदर। बात समझ में आ रही क्या कह रहा हूं मैं? दिखना चाहिए हाँ ये व्यक्ति ना पॉजिटिव वे में बात कर रहा है, निगेटिव वे में नहीं। अपने उत्तर को जाकर हाँ इसका ये समाधान हो सका, सरकार ने हाल ही में ये एफर्ट लगाए, ये प्रयास करे, उत्तराखंड की गवर्नमेंट ने और भारत सरकार ने, इंडियन गवर्नमेंट ने ये एफर्ट्स करे, ये प्रयास करे सरकार ने, कुछ भी स्कीम से चला इससे रिलेटेड। तो अपना दिमाग तुम्हारा से सोच नहीं सकता, तो हकीकत बात यह है तुम अपने दिमाग को इस तरह सोचने के लिए मजबूर कर सकते हो, प्रैक्टिस करने से सारा इस तरह का आगा। अगर प्रैक्टिस नहीं करी तो प्री निकालने के बाद फिर मेंस में बाहर आ जाओगे। तो बहुत जरूरी हो अपने दिमाग को इस तरह पहले से तैयार करके चलना, वो भी यूनिट वाइज। प्री तो तुम पढ़ रही हो, साथ साथ में मेंस के 2 क्वेश्चन, कहीं नहीं ऐसा कोई नहीं करवाने का। हिम्मत चाहिए, हाथों में गट्स चाहिए, रोज कॉपी चेक करने खातर, रोज उत्तर देने खातर। समझ में आई बात है? तो मेहनत करनी पड़ती है, सच में मेहनत करनी पड़ती है। जो व्यक्ति यार सच में मेहनत करेगा ना वो सच में ऊपर जाएगा, जो इस चीज के लिए डिजर्व करेगा, जो सच में ऊपर जाएगा। मैं जाकर नहीं कर रहा हूँ, रियलिटी बात बता रहा हूँ तुमको, ठीक। पता लग गया? अच्छा, और भी क्या करेंगे हम? अब मैं क्या करूंगा, 2 क्वेश्चन डेली दे करूंगा। तुम 2 क्वेश्चन डेली दिए, तुमने लिखा तो तुम्हें एक्सपीरियंस हो जाएगा। अच्छा ऐसा ऐसा लिखना पड़ा, इसका इंट्रोडक्शन कैसा। जो बढ़िया बढ़िया बच्चा होगा ग्रुप के अंदर उसकी कॉपी पढ़ना स्टार्ट कर दिया, इससे ज्यादा नंबर क्यों मिल रहे। समझ में आई बात यार? इन्होंने तो ना बुरा हाल कर रखा, मतलब क्या ही बताऊं तुम्हें। लाइन वाली कॉपी पे लिख रहे 2 साल के बच्चे हो गए यार, क्या कर रहे हो, मतलब क्या कर रहे हो तुम? हाँ कोई बात नहीं, जब सुधार करोगे ना। इसके कहने इतना कहने के बाद भी जिसने लिखा बदतमीज, इंग्लिश देखकर डरना मत, कोई इंग्लिश नहीं है कोई हिंदी नहीं है, सब बकवास बाजी। चाहे कैसे लिख लो, हिंदी में लिख लो चाहे इंग्लिश में लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ की बात किया? पेपर में जो भरोगे वो लिखोगे, ठीक है। बस मेन चीज है समझ में आना चाहिए, उसकी डिमांड फुलफिल होनी चाहिए जो उसने पूछा पूरा का पूरा। समझ में आया बात है? कोई प्रॉब्लम नहीं था। अब यूं नहीं है कि सेम का सेम कॉपी नकल करके से उतारते पूरा का, ये तो बहुत अच्छा लग रहा था ना। मैंने जितना पूछा था उसकी डिमांड फुलफिल करी। इसके अंदर भी कमी है, क्या कमी बता रहा हूं। मेरे अगर दूसरा बच्चा लिखने बैठ जाना अभी ही इसी उत्तर को दोबारा लिखूंगा, दोबारा इसमें डेटा डालकर लिखूंगा, इसके अंदर डेटा डालकर एग्जांपल डालकर इसे और भी बेहतरीन बना सकूं। अगर मैं एग्जांपल के साथ अपनी बात बताऊंगा तो मुझे ज्यादा नंबर मिलेंगे, क्योंकि उससे रिलेटेड मुझे ज्यादा नॉलेज होगी इस बात की। यहाँ इंपैक्ट पड़ रहा है, यहाँ प्रभाव पड़ रहा है, यहाँ अर्थक्वेक आया, यहाँ भूकंप आया, यहाँ डिजास्टर आया, यहाँ आपदा आई हमारे पास। समझ आई बात यार? इससे रिलेटेड अगर मैं एग्जांपल भी देकर बड़ी बात करूंगा तो समझ में आया बात यार? क्या कहने की कोशिश करी जा रही? अभी तो शुरुआत है, इनिशियल स्टेज है तुम्हारी। तो जिन बच्चों की इनिशियल स्टेज है उन्हें बिल्कुल भी नहीं घबराना चाहिए। हकीकत बात क्या है, उसे 2 क्वेश्चन डेली लिखने ही लिखने यार। एक क्वेश्चन में तू 10 मिनट भी लगा लिख तो यार, 12 मिनट लगा लिख, लेकिन खाली मत बैठ बिल्कुल भी। सोच रहा कि प्री का तो उस्ताद बन जाएगा और यहाँ तो उसके निकाल लगा, नहीं, गलत रास्ते पर, गलत ट्रैक पर दौड़ रहा है। हर इंसान को अपनी जिंदगी में ग्रोथ करनी चाहिए, चाहे कोई भी व्यक्ति। मैं बार बार कहता हूँ, जो व्यक्ति वही रुक गया ना जिंदगी में, वो रुक ही गया एक बार बस। ग्रोथ करने का सबसे बढ़िया तरीका पता क्या है? लिखो। तुम जैसे लिखोगे, अलग कितने बच्चे होंगे जो लिख रहे होंगे? कोई भी नहीं। 2 क्वेश्चन कौन लिख रहा होगा पूरा का पूरा? जिसे स्पेशल तौर पर तैयारी करनी है ना, जिसे पक्का सिलेक्शन लेना 100%, वो लिखते हुए चलेगा साथ साथ में। समझ बात क्या? और नहीं तो फिर नाना प्रकार के कोर्स खरीदते रहो। कौन से प्रकार के?
सही है, पढ़ो भांति भांति प्रकार के सब्जेक्ट, भांति भांति प्रकार के सोर्स, जितना सोर्स लिमिट होगा ना। सुन तो लो, मेरी एक दोस्त, सुनो, मेरी एक दोस्त है, पता कितने पीडीएफ उसके साथ। मैंने कहा कि रीजनिंग की पीडीएफ दीजिए, एक रीजनिंग की पीडीएफ के अंदर 70 पीडीएफ भेज दी मुझे। उस दिन मुझे समझ में आ गया, मैंने कहा तेरे ही नंबर नहीं आना है जब तक सोर्स एक पीडीएफ मांगी मैंने उस तक, उन्होंने मुझे 70 पीडीएफ भेज दी, और इस कोचिंग की, उस कोचिंग की, उस कोचिंग की, उस कोचिंग की। देखो इसका मतलब बताना क्या है, देखो मैं कितनी बड़ी बेरोजगार हूँ, मैं सबकी पीडीएफ इकट्ठी करके घूमती हूँ, क्योंकि मेरा काम पीडीएफ इकट्ठा करना ही। तो सोर्स एक भी क्वेश्चन होगा पीडीएफ ढंग से अच्छी तरह निकाल ली हो, ठीक है। मैंने पूछा निकाल ली कौन सी, बता, निकाल ली, मुझसे क्वेश्चन मत पूछना। मैंने कहा अच्छा, पहले कहते क्वेश्चन मत पूछना। यार बड़े उस्ताद आदमी हो यार। बात समझ में आई है? कोई प्रॉब्लम? यार मेन मकसद पता क्या है? मेन मकसद ये नहीं है कि मैं कैसा पढ़ा रहा, वो कैसे पढ़ा रहा है, कैसे पढ़ा रहा। यार मेन मकसद तुम लिखना जाना चाहिए। यार शुरुआत तो है, शायद पहले ही मैं उत्तराखंड में पहले ही होऊंगा यूट्यूब पे जो पहले आंसर राइटिंग करवा रहा हूँ। है नहीं उत्तराखंड में कोई, डाल कर देख लेने जाकर। सही बात है, मैं पहली बार ही जो उत्तराखंड का आंसर राइटिंग करवाने को, पढ़ लो यार जाकर। सही बात है, नहीं तो कोई किसी भी तरह फालतू का टाइम ही नहीं है। लोग अपने कोर्स लगा कर यूट्यूब पर चलो बेच दो भाई, हो गया काम। इतना टाइम नहीं होता किसी के पास। ठीक है चलो भाई।